जीते श्वास नासा चले। महापुरुषों ने जो वर्णन किया है उनका सबका तात्पर्य क्या है? सभी का तात्पर्य केवल इतना ही है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुरुषाम अंते नारायण स्मृति। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सब का तात्पर्य केवल इतना ही है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। मृत्यु के समय हे नारायण, हे गोविंद, हे श्री राधे, श्री हरिदास ऐसा नाम लेते हुए यदि प्राण छूट गए तो समझ लो सारा जीवन मनुष्य जन्म लेने का परम लाभ हमें प्राप्त हो गया। जैसे उदाहरण दिया जाए, सुई के छेद में हाथी निकाल रहे हैं, कैसे निकलेगा? युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा, महाराज द्वारिकाधीश द्वारिका में क्या कर रहे हैं? अरे बोले मैं अभी अभी आया हूँ। सुई के छेद में हाथी निकाल रहे हैं। युधिष्ठिर जी बोले, प्रभु सुई के छेद में हाथी की कौन कहे, वो तो सारा ब्रह्मांड निकाल सकते हैं, सामर्थ्यवान है प्रभु। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि जो गुरु जी के द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र है, यह नाम मंत्र है सुई का छेद, और इसी छेद के भीतर से हाथी निकल रहा है। हाथी माने सारे वेद पुराण शास्त्र इसी के माध्यम से निकल रहे हैं। केवल नाम की महिमा है। सब कुछ पढ़ने लिखने के बाद यदि प्रगट गुरुदेव में और उनके दिए हुए नाम में श्रद्धा नहीं हुई तो सब व्यर्थ है। इसी नाम में श्रद्धा के लिए कथाएं सुनी जाती हैं, सत्संग सुना जाता है कि हमें गुरु जी के दिए हुए नाम में विश्वास हो जाए, गुरु जी के स्वरूप में विश्वास हो जाए, बस इसीलिए कथाएं सुनी जाती हैं। और नाम जप करने से मन शुद्ध होता है। मन कभी किसी का शुद्ध होता नहीं है। मन के पीछे मत भागो कि मन बस में हो जाएगा। हाँ, मन न किसी के बस में हुआ है, न हो रहा है, न होगा। मन को तो जो सुख मिलेगा वही काम करेगा। तो करना क्या है? बस जो हमें गुरु जी ने नाम दिया है उस नाम को जप करते जाओ, मन अपने आप सुख लेने लगेगा। नाम का रस मिलेगा, फिर रूप का रस मिलेगा, फिर लीला का रस मिलेगा, और फिर धाम का रस मिलेगा। देखो बीज है, नाम बीज नामी तरु शाखा, बीज से वृक्ष है और वृक्ष से फल है। यदि बीज ही नहीं है तो कोई वृक्ष भी नहीं होगा, पत्ती भी नहीं है, फूल भी नहीं और फल भी नहीं। नाम बीज नामी तरु शाखा। तो अब उस नाम को कैसे जप करना है?
हमारी वैदिक सनातन पद्धति में कर्मकांड पद्धति अनुसार सबसे पहले हम लोग उठते हैं ना, नींद खुलती है तो कर्मकांड की पुस्तकों में लिखा है, कराग्रे वसुते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। हाथों को देखो, इसका अर्थ क्या है? कराग्रे वसते लक्ष्मी, हाथ के आगे के भाग में लक्ष्मी का निवास है। हमारे तबला भैया, अरे भैया अंगुली बजाएंगे, देखो कहाँ से बजेगा तबला? यहाँ से बजेगा, यहाँ से नहीं बजेगा ना, यहाँ से बजेगा। हमारे ऑर्गन वाले भैया ऑर्गन बजाएंगे तो कहाँ से? यहाँ से बजाएंगे, यहाँ से नहीं बजाएंगे। कौन सा? तो कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है। सबसे पहले हाथों का दर्शन करते हैं सुबह के समय। तो स्नान करने का मंत्र अलग है, भोजन का मंत्र अलग है, हैं? बाथरूम जाते वो मंत्र अलग बोलते हैं। हर एक बात में मंत्र की विधा है। सुबह के समय किस देवता का भजन करना है, दोपहर में किसका करना है और शाम को किसका करना है। तो पंचदेवोपासना में ये पद्धति बताई जाती है। ये कर्म कांड है, कर्म के द्वारा ज्ञान होता है। कर्मकांड के जितने मंत्र हैं उन सब में गुरुजी और ठाकुर जी की ही चर्चा है। गुरुजी कौन है? भगवान शंकर गुरुजी हैं। ईश्वर कौन है? राधा कृष्ण ईश्वर है। तो दोनों के मंत्र मिलते हैं। इस प्रकार अब आगे जीव का कल्याण कैसे होगा, कल्याण की चर्चा में फिर भागवत धर्म निश्चित किया गया। कलयुग में विशेष रूप से भागवत का आश्रय लेकर के जीव को कल्याण मिलता है। एक भागवत ग्रंथ है और दूसरा भागवत का अर्थ होता है भक्त, भक्त की शरण ग्रहण करने से। तो भागवत धर्म में वर्णन किया, नारायण परा वेदा, नारायण परा मखा, नारायण परम क्रिया, नारायण परम गति, सब कुछ नारायण। भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में सब कुछ नारायण ही है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते केवल नारायण का स्मरण करो, ठीक है। उसी दूसरे अध्याय की टीका हमारे स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा के, स्वामी श्री हरिदास जी के शिष्य के शिष्य, जिन्हें हम लोग गुरुदेव जी कहते हैं, जिन्हें श्री बिहारिन देव जी कहते हैं, उन्होंने भजन करने की अनन्य पद्धति प्रारंभ की। अनन्य पद्धति को समझाया, भाई अनन्य भक्ति से भजन करो। अनन्य का मतलब अन्य ना, 24 घंटे केवल एक ही नाम लो। हजारों नामों में एक नाम चुन लो और उसी का नाम लेना है। कैसे लेना है? तो उदाहरण दे रहे हैं। ये शरीर है कि नहीं? और शरीर के भीतर मन है, और फिर मन माने जो सोचते हैं, और एक है प्राण। 3 हो गए ना। तो भजन कैसे करना है? पहले शरीर से करना है, इसी पांच भौतिक शरीर से। इसमें हमको भगवान ने जीव दिया है, जीव से नाम रटो, ठीक है। और जीव से रटते रटते फिर जीव बंद हो जाती है, फिर बैठे बैठे अपने आप मन से नाम चलता रहता है। और इसके बाद वो मन प्राणों की तरफ जाता है। प्राण कहाँ है? हमारा 8 अंगुल का जो हृदय है, इस हृदय पर प्राण विराजे हैं। क्या? प्राण माने श्वास चलती है जिसको, उसे प्राण कहते हैं। तो प्राणों से नाम जप करना है।
प्राणों से नाम जप किया नहीं जाता, जबान से किया जाता है, मन से किया जाता है, प्राणों से तो होने लगता है। जब सोते जागते खाते पीते उठते बैठते हर समय गुरु जी का दिया हुआ नाम चलता है। प्राणों से नाम चलते ही हृदय में दिव्य प्रकाश होता है और जो नाम ले रहे हैं वो नाम ही सामने आने लगता है। अब देखो जैसे ये फूल है, इसमें सुगंधी का कोई रूप तो नहीं है, फूल का रूप तो है पर सुगंधी का स्वरूप नहीं है। ऐसे ही फूल क्या है, ये हमारा शरीर फूल है और इसके भीतर हम बैठे बैठे नाम जप कर रहे हैं तो सुगंधी तो आएगी पड़ोसी को, बगल में बैठे हुए वाले को सुगंधी तो, सुगंधी माने शांति। भजन करने वाले व्यक्ति के पास बैठने मात्र से शांति मिल जाती है, ये नाम का प्रभाव होता है। तो सुगंधी तो आएगी पर सुगंधी का रूप नहीं दिखाई देगा। रूप माने बगल वाले को ये मालूम नहीं पड़ेगा कि भजन कर रहे हैं, क्योंकि अब बैठे भजन चल रहा है। इस प्रकार के भजन की प्रक्रिया हमारे बिहारी देव जी हम लोगों को बता रहे हैं और वो एक वर्णन कर रहे हैं स्वामी श्री हरिदास जी की नामा अवली। अवली माने झुंड, कई प्रकार से नाम लेना है, पद्धति बताई कैसे जप करना है, इसको हम आप लोग समझते हैं।